हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 डेट इज निर्धनता। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक कवर अप किए। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है निर्धनता के कारण, केस ऑफ पुअर्टी। बच्चों, इस टॉपिक को हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली तरीके से दे पाएँ। बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं कि निर्धनता के कौन कौन से रीज़न है, ऐसे क्या क्या कारण है जिससे हमारा देश गरीब है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण देश का विकास नहीं हो पाता है। आज हम इन्हीं रीज़नों को या इन्हीं पॉइंट्स को स्टडी करेंगे निर्धनता के कारण में, कि ऐसे कौन कौन से कारण है कि यहाँ हमें बहुत अधिक मात्रा में दूसरी कंट्री में भी और इंडिया हमारी अपनी खुद की कंट्री में भी गरीब लोग देखने को मिलते हैं। बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। उसने फर्स्ट पॉइंट पे बोला है राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। बच्चों, उसने यहाँ पे बोला है जो हमारा एक प्रोडक्शन होता है इंटरनेशनल लेवल पे वो कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिले। यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हम जो भी सरकार के रिसोर्सेज होते हैं वो लोगों तक पहुँच नहीं पाते क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं, उत्पादन कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है और जनसंख्या डबल टिबल होती है। कहीं ना कहीं अगर सरकार, मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ कि सरकार 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों में और लोग हैं यहाँ 200, तो कहीं ना कहीं सिर्फ 50-50 पैसे हर व्यक्ति के पास जाएंगे। अगर जनसंख्या कम हो तो अगर जनसंख्या 100 हो तो सबके पास 1-1 रुपया जाए, अगर जनसंख्या केवल 50 हो तो सबके पास 2-2 रुपये जाए। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या ही एक ऐसा रीज़न रहा है जिसके कारण हमें देश में निर्धनता देखने को मिलती है, क्योंकि सरकार के रिसोर्सेज कम होते हैं और जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। हर लोगों तक सरकार के रिसोर्सेज उतने अच्छे से नहीं पहुंच पाते क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी, रिसोर्सेज कम है, उत्पादन कम है, जनसंख्या के मुकाबले प्रोडक्शन कम है। फर्स्ट पॉइंट इसका ये था कि बेसिकली यहाँ पर निर्धनता देखने को मिलती है। इसके अलावा बच्चों उसने बोला है विकास की दर धीमी है, यहाँ पर लो रेट ऑफ ग्रोथ। तो बच्चों, अगर हम विकास की दर की बात करें तो केवल 5% तक की यहाँ पर विकास की दर रही है और हमारी कंट्री में, भारत में, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विकास की दर बहुत कम रहती है। इतना विकास नहीं हो पाया जितना विकास होना चाहिए, इतना देश हमारा डेवलप नहीं हो पाया जितना डेवलप होना चाहिए था। कहीं ना कहीं हमारा विकास, हमारे देश से इतना डेवलप नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हमें निर्धनता का एक बेसिक रीज़न देखने को मिलता है कि देश ने इतना विकास नहीं किया है। उसने थर्ड पॉइंट इसने बोला राइज इन पॉल्यूशन, जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है। यहाँ रोज़गार के अवसर उतने नहीं होते जितने लोग होते हैं, यहाँ रोज़गार हमें कम देखने को मिलता है, यहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा है, जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, उतना रिसोर्सेज नहीं होते कि वो सभी लोगों तक पहुँच पाए। बेसिकली इसका जनसंख्या एक बहुत बड़ा रीज़न है निर्धनता का, क्योंकि देश में लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, रोज़गार के अवसर उतने नहीं हैं कि हर एक व्यक्ति को, हर एक जनसंख्या को रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सके। बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ डाटा भी दे रखा है कि सन 2011 में भारत की जनसंख्या बढ़कर 121 करोड़ हो गई। सन 1991 की बात करें तो उसकी जनगणना के अनुसार 84.63 करोड़ थी। कहीं ना कहीं हमें जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। रोजगार के अवसर उतने नहीं है जितनी तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं जनसंख्या का अधिक दबाव, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन भी एक पॉवर्टी का रीज़न है। इसके अलावा बच्चों उसने बोला है सफेदीकारी जाल, मीन्स क्या महंगाई ज़्यादा देखने को मिलती है, लोगों की इनकम कम होती है और लॉकडाउन के बाद से तो महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, लोगों की सैलरी कम हुई। अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की सैलरी भी बढ़नी चाहिए। कहीं ना कहीं महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, लोगों की सैलरी कम रहती है, लोगों का खर्चा ज़्यादा होता है बट लोगों की आय उतनी नहीं बढ़ती जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ती है। बेसिकली यहाँ पर महंगाई ज़्यादा है, एक गरीब व्यक्ति कहाँ से सर्वाइव करेगा अगर इतनी महंगाई हमें देश में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं सफेदीकरी जाल भी मीन्स की महंगाई भी यहाँ एक पुअर्टी का रीज़न, निर्धनता का कारण है कि गरीब लोग कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे, इतनी महंगाई को वो लोग कैसे झेल पाएंगे जब हमारे देश में इतनी महंगाई होगी। और लॉकडाउन के बाद से हमें ज़्यादा महंगाई देखने को मिली है, सैलरी कम हुई है,
जबकि और इसके अलावा अगर आप 5th पॉइंट देखें तो चिरकालिक बेरोजगार एवं अल्प रोजगार। मीन्स कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ रोजगार उतना नहीं है। मीन्स कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों को भी जॉब नहीं मिलती। अगर कोई 12th पास करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी इनकम होती है वो 8,000 होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 8,500 होती है, बस इतनी ही होती है। इसके अलावा यहाँ पर हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। लोग यहाँ पे बीटेक करते हैं। सो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर जो नौकरी होती है वो ढंग की नौकरी नहीं मिलती है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट ये कि एक पढ़े लिखे इंसान को नौकरी ढंग की नहीं मिलती है। अगर मिलती भी तो आय उतनी नहीं होती जितना वो खर्च करके उस पीरियड के ऊपर, उस टाइम के ऊपर वो लोग पहुँचे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी इनकम इतनी नहीं होती है जितना लोगों ने खर्च किया होता है उस टाइम पीरियड से पहले। सो इसके अलावा बच्चों उसने बोला है पूंजी की अपर्याप्तता। सो बच्चों बेसिकली इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे क्या शो होता है कि पूंजी की कमी होती है। जब पूंजी की कमी होती है, जब हम इन्वेस्टमेंट ही कम करेंगे तो प्रोडक्शन का स्तर भी हमें कम देखने को मिलता है। जब हमें प्रोडक्शन का स्तर कम देखने को मिलता है तो रोज़गार के अवसर भी हमें कम देखने को मिलते हैं। और जाहिर है अगर हमारे देश में हमें रोज़गार के अवसर कम देखने को मिलेंगे या पढ़े लिखे लोगों के लिए अवसर कम देखने को मिलेंगे तो देश निर्धनता का, इट मीन्स गरीबी का शिकार हो जाएगा। निर्धनता को यहाँ बढ़ावा मिलेगा, निर्धन हावी होगी देश के ऊपर। सो बेसिकली पूंजी का अभाव देखने को मिलता है कि कम प्रोडक्शन है तो रोजगार का स्तर कम होगा, रोजगार का स्तर कम है तो देश निर्धनता गरीबी का शिकार हो जाता है। सो बच्चों उसने उसके बाद बोला है योग्य एवं निपुण उद्यमकर्ताओं का अभाव, कि यहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लोगों में इतनी एबिलिटी नहीं होती है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें लोगों की एबिलिटी का अभाव देखने को मिलता है। लोगों में इतने काम करने की एबिलिटी नहीं होती, इतने गुण नहीं होते हैं। बेसिकली वो अनएजुकेटेड होते हैं। और इसके अलावा बच्चों उसने बोला है आधारिक संरचना का अभाव, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें काफ़ी वीक देखने को मिलता है। यहाँ की जो सड़कें होती हैं वो कच्ची होती है। जब बारिश होती है तो नालों में पानी भर जाता है, सड़कों पे पानी बहता है। और इसी तरह बच्चों हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से अगर हम तो शहरी क्षेत्र की तरफ अपना अनाज बेचने के लिए आना है तो उसके लिए सड़क पक्की होनी चाहिए। उसके लिए सड़क टूटी फूटी ना हो, क्योंकि अगर मैं वाहन का इस्तेमाल करूँगी, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करूँगी तो उसके अंदर मुझे खर्चा होगा। और वहीं अगर सड़क पक्की होगी तो कहीं ना कहीं वो शहरी क्षेत्र तक जाती होगी, तो मैं अनाज को बहुत सीधे तरीके से उसे शहरी क्षेत्र में बेच करके आ पाऊँगी, ताकि मेरे को वाहन का सहारा ना लेना पड़े और मेरी जो खर्चा है वो बचे। और जब खर्चा मेरा बचेगा तो मेरी आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, मेरे बचत में, मेरी सेविंग्स में मुझे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सो बच्चों आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पुअर्टी के केसेस कौन कौन से होते हैं या पुअर्टी के रीज़न क्या है। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें हम समझेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को। सो बच्चों जब तक के लिए गुड बाय।